विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम अग्निहोत्र में संध्याकालीन मंत्रों में जो चयन किया गया है वेदों से, उन मंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। इस क्रम में आचमन मंत्रों के विषय में चर्चा चल रही है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। आचमन मंत्र, कल जैसे पिछले अंक में चर्चा हुई थी, आचमन जब करते हैं तो जल लेते हैं तो केवल यहाँ से स्वर ग्रंथि से होते हुए जल हमारा और हृदय प्रदेश तक आना चाहिए। इतना ही जल हमें लेना चाहिए। इतना नहीं लेना चाहिए कि पूरा पेट भर के पी रहे हैं, ऐसे नहीं। तो ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। एक एक इंद्रियों के विषयों को ध्यान में रखते हुए उनको पुष्ट करने की कामना प्रार्थना परमात्मा से करते हैं, यज्ञदेव से करते हैं, अग्निदेव से करते हैं। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि। हम ये प्रार्थनाएं करते क्यों हैं? वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो, आंखें ठीक ठीक देखें, चक्षु ठीक हो, श्रोत्र इंद्रियां, श्रवण शक्ति हमारी ठीक हो। क्यों हो? बात यह है कि यदि ये ठीक नहीं होंगी, कसौटी क्या है? यदि ये ठीक नहीं होंगी तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी कैसे? अर्थात आप गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी आपकी पंचर हो जाए, गाड़ी में कोई खराबी हो जाए, जो साधन है यदि वह साधन ठीक नहीं होंगे तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो लक्ष्य को यदि ठीक ठीक प्राप्त करना है, लक्ष्य के पार जाना है, लक्ष्य को प्राप्त भी करना है और उस लक्ष्य के पार भी जाना है। ये विशेष बात हो गई। आत्म तत्व को प्राप्त करके उसके पार परम तत्व में विलीन होना है जाकर के, ऐसा आशय है इस शब्द का। और किसी का लक्ष्य ही परम तत्व में जाकर के विलीन होना है तो उनके लिए लक्ष्य शब्द ठीक है। तो ये सब बातें जो भी आत्मा परमात्मा विषयक जो बातें हैं वो सिद्ध कैसे हो सकती हैं जब तक साधन सुनिश्चित ना हो, साधन ठीक ना हो। तो साधनों का भी बड़ा महत्व है। तो कहा कि हमारी समस्त इंद्रियां ठीक हो। कुछ प्रज्ञा चक्षु होते हैं लेकिन बड़े विद्वान होते हैं, परमात्मा को पा चुके होते हैं, तो अपवाद रूप में तो होते ही हैं, उसका निषेध नहीं है। जिसकी साधना जितनी अधिक होती है तो कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने ही तो ये सभी इंद्रियां बनाई है ना साधन रूप में, और अच्छे से सुगमता सहजता से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो वही बताना चाह रहे हैं। तो इसी में कहा कि ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, हमारे दोनों कान भी ठीक हो। साधन यदि ठीक होते हैं तो साध्य नजदीक होता है, निकट होता है, हमारे समीप आ जाता है। साधन यदि ठीक हो और विश्वास दृढ़ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ना आसन सिद्ध करना है अपना, और आसन सिद्ध करने के लिए ऐसा कहते हैं कि कम से कम 3 घंटा तो एक आसन में बिना हिले डुले सीधे बैठे, तब कहते हैं कि आसन सिद्ध हो गया। अब यहां देखिए क्या बात है। और ये कब संभव हो सकता है? जब आप स्वस्थ हो। आप स्वस्थ हो तभी तो किसी बीमार व्यक्ति से कहें कि आप सीधा मेरुदंड करके और पद्मासन में सीधे बैठ जाओ, बेचारा बैठ ही नहीं पाएगा। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो अपने को स्वस्थ कहते हैं, वो बैठ के देख लो, सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, वज्रासन में, जिसमें उनको अनुकूल हो। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ना, तब पता चलता है आसन सिद्ध किसका है। यूं तो बीच में कोई पैर हिला लिया, उठा लिया, आगे पीछे कर लिया, ऐसे करते रहते हैं। वो भी नहीं करना है। एक बार आसन जमाया सीधे और बिना हिले डुले,
एकदम यथावत पाषाण की तरह, कि देखकर लगे कि हाँ कोई पाषाण प्रतिमा रखी है। फिर पता चलता है किसका सिद्धासन है। तो कहते हैं 3 घंटे यदि कोई ऐसे बैठता है अभ्यास के बाद, तो उसको कहा जाता है कि उसका आसन सिद्ध हो गया। ये क्यों है? ये सब साधन है। आसन भी सिद्ध करना किस लिए करना, किस लिए कर रहे हैं हम ये आसन भी सिद्ध? क्यों कहा गया ऐसे? आसन का भी विशेष स्थान क्यों दिया गया है योगांगों में? यम नियम आसन, प्राणायाम की शुरुआत तो बाद में, पहले आसन सिद्ध कर लो अपने। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि अष्टावंगानी, समाधि जो है 8 अंग है, अष्ट भी अष्टव भी दोनों शब्द बन जाते हैं। तो बात यह है कि आसन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप सोचने लगे कि जो 3 घंटा एक आसन में स्थिर होकर के नहीं बैठ सकता है तो वो प्राणायाम कर ही नहीं सकता है। कर सकता है प्राणायाम, रोग विशेष के लिए कर सकता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो परम तत्व की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यदि लंबी साधना करनी है, बैठ करके शांत निश्चेष्ट होकर के उस परम तत्व को पाना है, तीव्र संवेगानाम आसन इसके साथ साथ उस साधना को करना है, तो हमारा अभ्यास भी इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि हम लंबे कालखंड तक अपने शरीर की बाधाओं से मुक्त होकर के उस परम तत्व की खोज में लगे रहें, जागरूक होकर के। ये भी है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण है, वैज्ञानिक कारण भी है। मेरुदंड सीधा होगा, गर्दन कमर एकदम सीधी, नितंब से लेकर के हमारा पूरा ऊपर तक सहस्रार तक एकदम सीधा मेरुदंड होगा। आलस्य नहीं आता है, निद्रा कम आती है उससे। और एक आसन में बैठेंगे बिल्कुल सचेत होकर के, और वो आसन सिद्ध है, तो फिर हमें शरीर के भाव से धीरे धीरे हम हट जाएंगे। फिर वैचारिक स्तर पर कार्य करना होगा, तो धीरे धीरे फिर विचार भी हट जाते हैं। सारा प्रोसेस है। पता चला बैठे भगवान जी की साधना में और 5 मिनट में पैर में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, तो ध्यान पैर के दर्द में जाएगा कि भगवान जी की खोज में जाएगा? इसलिए कहा कि पहले 2-3 घंटे कम से कम ऐसी साधना कर लो कि आप चाहे 1 घंटा बैठकर ध्यान आदि कर रहे हैं, 1 घंटा बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं, आपके शरीर संबंधी बाधा आपको न सताए। इसलिए कहा। तो ऐसे ही एक एक इंद्रियों के विषय में, कि जब भगवान का भजन करते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, संध्या आदि करते हैं, तो कहा ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, हमारी नाभि प्रदेश पवित्र हो। नाभि तो आधार है ना, समस्त अस्तित्व का हमारे आधार क्या है? नाभि। बचपन में जब माता के गर्भ में होते हैं तो नाभि प्रदेश से ही सारा आहार, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। किसी को गैस हो जाए, किसी प्रकार की समस्या हो जाए, तो नाभि पर कभी हींग वगैरह लगा देते हैं, सरसों का तेल आदि रखकर उसकी मालिश आदि कर देते हैं। कई प्रकार से उसकी चिकित्साएं होती हैं। एक कप आता है, अभी योगग्राम में, निरामयम में विशेष चिकित्साएं चलती हैं, प्राकृतिक चिकित्साएं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी के पावन नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रचंड पुरुषार्थ के कारण से जो कार्य चल रहे हैं, बड़े विशाल स्तर पर चल रहे हैं। तो उसमें एक चिकित्सा ये भी है, नाभि पर कोई दिया लगाते हैं, आटे आदि का बना देते हैं ऐसे, उसके ऊपर कोई कप जैसा कोई पदार्थ होता है, उसको रखते हैं। फिर जैसे जैसे वो, चूंकि अग्नि का स्वभाव है जलना, तो वह जलता है, तो धीरे धीरे जो उस पात्र के अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको वो ले लेता है। जब तक ऑक्सीजन होती है तब तक वह जलता है। जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होती है, निर्वात क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो एकदम उसको टाइट होता जाता है। वह जो है वो जहां पर दिया जलेगा उस सरफेस पर वो कप एकदम टाइट हो जाएगा, वहां की सारी ऑक्सीजन आदि चली जाती है। तो फिर धीरे से उसको, वो एक टेक्निकल है उसमें कि कहाँ किस दिशा में उसको रखना है, कहाँ पर जो नाभि होती है डिग जाती है, आगे पीछे ऊपर नीचे 4 प्रकार से, और आगे पीछे भी ऊपर नीचे भी होती है, दाएं बाएं, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक 6 प्रकार से हो जाता है इसका कार्यक्रम। वैसे तो कई प्रकार से होते हैं कि भाई 10 दिशाएं होती हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन मूलतः या तो किसी के ऊपर होगी या नीचे होगी या साइड दाएं बाएं खिसकी होती है, किसी की थोड़ा ज्यादा अंदर चली जाती है, किसी की थोड़ी बाहर भी हो जाती है। तो उसी हिसाब से वो दिए को जला करके उसी विशेष स्थान पर थोड़ा सा उसको उठाते हैं या जैसे भी करते हैं, उनका एक अलग प्रोसेस है। नाभि, तो हमारा नाभि प्रदेश भी हमारा जो है बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, हमारा नाभि प्रदेश।
जो मूल बंधन स्थान है हमारा, जहां पर पूरे शरीर का आकर के एक निचोड़ है, नाभि प्रदेश, आहार नली के माध्यम से पूरा तंत्र कार्य करता है ना। आप सोचिए ना, जैसे हमारे मुख से आहार जाता है और सारा कार्य हो रहा है पूरे शरीर का, ऐसे ही जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो इस आहार नली की तरह ही नाभि से सारा भोजन आदि सारे पोषक तत्व जाते हैं और सारा कार्य होता है। यानी पूरा सिस्टम मनुष्य के शरीर का दो तरह से संचालित हो सकता है, मुंह से या नाभि से। तो नाभि से एक प्रक्रिया है परमात्मा की, धीरे से फिर वो बंद हो जाते हैं जब मुंह का सिस्टम ओपन होता है तो। लेकिन जो अंदर की जो समस्याएं, जो सारे उसके एक व्यवस्था है, रचना है, वो सारी तो बनी हुई है ना उसके अंदर, अंदर सब एक प्रोसेस तो है ना बना हुआ, तो वो भी काम करता है। त्वचा के ऊपर से भी कुछ करते हैं तो कार्य करता है, बड़ा लाभकारी होता है। तो कहा नाभि प्रदेश भी हमारा बहुत ही बंधन से मुक्त हो जाए। सारे बंधन जो है, जो भी इस बाधक हैं, ऐसे बंधन जो बाधक है, ऐसी बाधाएं, बंधन ना कहकर बाधाएं कही, तो वो सारी बाधाएं दूर हो जाएं और जितना भी नाभि का ये बंधन है हमारा बड़ा बलवान हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। नाभि प्रदेश संबंधी जो भी विकार हैं, बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, वो दूर हो जाए, वो ना हो। तो ऐसे प्रार्थना की जा रही है। और ओम हृदयम, हृदय भी हमारा स्वस्थ हो। हृदय स्वस्थ हो अर्थात आजकल तो हृदय आघात हो जाता है व्यक्ति को कि हार्ट अटैक आ गया। एक वैद्य जी हैं, उनसे पूछा कि हार्ट अटैक ये क्या होता है? हार्ट अटैक किसी विशेष बीमारी का नाम है हार्ट अटैक? इसका क्या विशेष कारण होता है? जैसे किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी आ गई, अलग अलग पर्टिकुलर हैं, तो हार्ट अटैक को कोई ऐसा विशेष नहीं होता कि हार्ट अटैक किसी भी कारण से हो सकता है। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए, बढ़ जाए, व्यक्ति ज्यादा सोचने लगे, उस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। केवल हार्ट में समस्या इसकी वजह से हार्ट अटैक आएगा, कोई ऐसा नियत नहीं है निश्चित कि नहीं हार्ट में ही समस्या तो ही हार्ट अटैक आएगा ना। बहुत ज्यादा अवसाद में घिर के बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तनाव, बीपी बढ़ा लिया, कुछ हो गया, उसकी वजह से भी रिएक्शंस हो जाते हैं और हार्ट काम करना बंद कर देता है। कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो गया, किसी नस नाड़ी में हार्ट अटैक आ गया, ऐसा भी है। इसीलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र बनाया गया है योगग्राम में, निरामयम में, वहां प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत माने 24 घंटा सोएंगे भी तो भी वो भी एक दिव्य निद्रा है, वो भी मेडिकेटेड स्लीपिंग है। वो वहां पे हर समय इतना दिव्य वातावरण, सुरम्य वातावरण, प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत, जब तक आप वहां पर हैं रात्रि में भी हर समय आपकी चिकित्सा होती है। प्रातः काल उठते ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं, योग शिविर के माध्यम से इतना प्रसन्नता से योग कराया जाता है, इतना हंसाते हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज वो स्वयं एक औषधि है, जो औषधियां देते हैं वो तो देते ही हैं, वो स्वयं में भी रोग निवारक, कष्ट निवारक, बंधनों से मुक्त करने वाली औषधि है, जो हमारी सद्गति को बढ़ाते हैं, हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। हमारे अंदर एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा कर देते हैं कि मैं कर सकता हूं। नहीं तो ऐसे निराश हो जाता है व्यक्ति कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इन बीमारियों से मैं लड़ नहीं सकता, मैं दूर नहीं कर सकता। लेकिन वो विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य बड़ी से बड़ी व्याधियों को भी नष्ट कर देता है। तो कहा ओम हृदय, ओम कंठा, तो हृदय प्रदेश भी हमारा स्वस्थ हो, शुद्ध हो। श्वास लें तो अच्छे से श्वास लें, श्वासों की गति पर भी विशेष ध्यान रखना होता है। पता चला कि थक रहे हैं, दौड़ कर आए हैं और बैठ गए ध्यान करने, नहीं हो पाएगा, एकदम संभव नहीं है। तो एकदम शांत प्रशांत स्थिति होनी चाहिए, चित्त की सहजता होनी चाहिए, और हृदय भी बिल्कुल शुद्ध और सशक्त होना चाहिए, हमारा बलवान होना चाहिए हृदय प्रदेश भी। ओम कंठः, और क्या कहा गया? कंठ, जिस कंठ से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो शब्द प्रदेश, वह कंठ भी हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, स्वस्थ और बलवान होना चाहिए। किसी से बोलो कि थोड़ा तेज बोलो, कुछ तो ऐसे हैं उनसे कुछ उच्च स्वर में बोले तो बोला नहीं जाता उनसे उच्च स्वर में, थोड़े भी उच्च स्वर में। कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, अस्पष्ट उच्चारण करते हैं, बोलेंगे कुछ निकलेगा कुछ, एकदम अस्पष्ट उच्चारण, आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ और ही कह रहे हैं, ध्यान नहीं देते।
कुछ तो ऐसा भी होता है कि कोई लोकल लैंग्वेज का टच आ जाता है। जैसे कुछ प्रदेशों में अड़ा को रा बोलते हैं। अड़ा है ना पेड़, तो बोलेंगे पेड़ पे खड़ा है। मैं कोई किसी का उपहास करने का कोई मेरा ऐसा आशय नहीं है, एक बात बता रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज का टच आ जाता है। छा को छो ऐसे, सा को शा। तो अलग अलग प्रांत का है स्वभाव है, वो जैसा भी बोलते हैं। पर व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से हमें ठीक शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे कहा कि हमारा कंठ, हमारा शिर, हमारा कंठ भी ठीक हो, स्वर आदि भी निकले, वो भी ठीक निकले, सब अच्छे से निकले। वेदों में तो ये विधान है कि आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं होगा। अशुद्ध उच्चारण करके वेद मंत्र का पाठ करते हैं तो लाभ नहीं होगा आपको, इसके उलट हानि होने की संभावना ज्यादा है। तो जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं वेद का, वो पहले शुद्ध उच्चारण सीख ले। वेद को तो कम से कम छोड़ दे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना ले कि जब वेद की बात आती है, इस दुनिया के सर्वोत्तम महाकाव्य की बात आती है, अपौरुषेय ग्रंथ की बात आती है, हमारी इस सृष्टि के आधार संविधान, उस वेद की बात आती है, तो कम से कम वेदों को तो हम अशुद्धता से ना पढ़ें, ना उच्चारण करें, वहां तो प्रमाद ना करें। वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते समय तो पूरी तरह से सजग रहें। कहीं तो कुछ तो ऐसा रखें कि इस पॉइंट पर हम सब सीरियस हैं, इस पॉइंट पर हम सभी सदैव जागरूक हैं, ऐसा। और ऐसा रखने से हमारे जीवन में प्रेम बढ़ता है। आप कहेंगे जागरूकता तो रख रहे हैं, वेद पढ़ने में प्रेम कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, परमात्मा प्रेम स्वरूप है ना, और वेद तो परमात्मा की ही वाणी है। जिस गुण को भी केंद्र में रखेंगे आप ना, वो गुण बढ़ेगा। अच्छे गुणों की ही बात होती है हमेशा ना, वेदों में, शास्त्रों में। ओम शिरः, शिर के विषय में कहा, तो हमारा शिर भी स्वस्थ हो, बलवान हो, मस्तिष्क आदि और सभी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का मूल स्थान क्या है? मस्तिष्क। शिरः, ओम शिरः। जितने भी इस बुद्धि कहाँ? सिर में। तो जो शिरः, जो हमारा ये प्रदेश है, ये भी स्वस्थ रहे, ठीक रहे। कहते हैं ना, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे बोल देते ना। कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो, उसके लिए क्या बोला जाता है कि अमुक व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पूरे अस्तित्व में सर्वोच्च स्थान जिस तत्व का है वह है बुद्धि तत्व। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति बार बार समझाने पर भी नहीं मानता है, बार बार प्रयास करने पर भी, बार बार ठीक बातें बताने पर भी नहीं मानता है, तो अंततः क्या कह देते हैं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खराब हो गई। क्योंकि बुद्धि तत्व ही तो हमारे जीवन में श्रेष्ठ तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है मनुष्य जीवन में, और इतनी सामर्थ्य दी है कि इसके माध्यम से हम इस जीवन के सभी सत्यों को अनुभव करते हुए उस परम सत्य तक पहुंच जाएं। तो कहा कि ये जो मस्तिष्क है ये हमारा बलवान होवे, स्वस्थ होवे, समस्त ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का मूल है ये ज्ञानेंद्रियां। जितने भी ज्ञान करते हैं हम, आंख से करें, त्वग इंद्रिय से करें, चक्षु से, कर्ण से, श्रोत्र से, जिह्वा से, जितना भी ज्ञान करें, कर्मेंद्रियां जो भी है, हाथ पैर आंख नाक कान, जितने भी हैं, त्वक आदि, सब का मूल कहाँ है? आप क्या सोचते हैं कि किसी ने यहाँ पर आपको स्पर्श किया तो यहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से पता चलता है। कोई यहाँ स्पर्श करता है तो ये संकेत सीधे नसों के माध्यम से, शिराओं के माध्यम से जाते हैं मस्तिष्क में, और मस्तिष्क पुनः संकेत करता है कि भाई आपके हाथ पर किसी चीज का स्पर्श हुआ है, और उस स्पर्श की का वर्गीकरण भी करेगा कि यह स्पर्श किसी त्वचा का है, यह स्पर्श किसी व्यक्ति का है, यह स्पर्श किसी पदार्थ का है, लकड़ी का है कि लोहे का है। जितने आप संवेदनशील होंगे उतना ही आपको स्पर्श के विषय में पता भी चलेगा। एक ही क्षण में कितनी ज्ञान की ग्रंथियां यहाँ पर लगी हुई हैं, कितनी तीव्र वेग से ज्ञान का आदान प्रदान है। वह कोमल है कि कठोर है, गर्म है कि ठंडा है, तेजी से हुआ है व धीरे से हुआ है। आप सोचो कितनी विचित्र रचना है मस्तिष्क की।
उस सब का ज्ञान कराएगा। तो इसलिए कहा ओम शिरः, ऐसा हमारा शिर, शिरः संस्कृत में शिरः तालव्य, हिंदी में सिर बोल देते, दंत ऐसा सिर। तो ऐसा हमारा जो सिर प्रदेश है, जो शिरः है, वो पवित्र हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, जो समझ हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का आधार है। अर्थात वह जितना बलवान होगा, जितना अच्छे से कार्य करेगा, जिसकी फंक्शनिंग इसकी जितनी अच्छी होगी, उतना ही हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और कहा ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम बाहुभ्याम, बाहों में भी यशो और बल, यशो बलम, यशस और बलम, बाहों में भी, भुजाओं में भी क्या हो, यश हो और बल हो, दोनों बातें कही गई। बल तो मिल जाता है, लेकिन यश मिलना बड़ी बात होती है। बल तो दुर्योधन में भी था, बल तो कंस में भी था, रावण में भी था, लेकिन यश भगवान श्री राम को मिला, यश भगवान श्री कृष्ण को मिला, यश अर्जुन को मिला, यश मिला। तो हमारी भुजाएं तो बलशाली हों, लेकिन बलवान होने के साथ साथ यश वाली भी हों, अर्थात हमारी शक्ति का सदुपयोग हो धर्म के कार्यों में। दोनों बातें साथ साथ लिखी गई हैं। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वेद हमें दिशा देते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। अभी वर्तमान समय में कुछ कालखंड में 100, 200, 300 वर्ष के कालक्रम में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अलग अलग संप्रदाय चलाए हैं, अपने अलग अलग मतांतर चलाए हैं, योग के क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी, ध्यान के क्षेत्र में भी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाया। आज कुछ और बात कही, कल कोई और बात कह दी। कोई कभी किसी ने पूछा जी आपने कल तो वहां ये बात कही थी, आज आप ये बात कह रहे हैं, तो कहते हैं कल हमारा तंबू वहां गाड़ा था, आज हमारी यात्रा आगे की होगी तो हमने तंबू यहां गाड़ दिया, तो पिछला ज्ञान सब बेकार। फिर आज ये क्या हो सका, कल उनको लगा हुई आज की बात गलत थी तो कल कोई और बात कह दी। मतलब व्यक्ति कंफ्यूजन में रहते हैं सारे, उनके मानने वाले भी जी पता नहीं कब क्या कह दें। और एक हमारी वैदिक संस्कृति है जहां वेदों के अनुसार अपौरुषेय ग्रंथ कहा गया, वेदों सृष्टि के संविधान के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया, ऋषियों के हृदय में उपस्थित किया गया। सीधा सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये मैं कहता हूं बार बार, एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है सीधा बिल्कुल, जो हमें हमारे परम लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करता है, ले जाता है। बस आपके ऊपर है, आपका संवेग कितना है, तीव्र है कि मध्यम है, मृदु मध्यादि मात्रत्वात्, तो ऐसे मृदु है कि मध्य है कि तीव्र है, अधिमात्र अधिक है। ऐसे तीव्र संवेग के भी 3 भाग कर दिए उसने, कि तीव्र संवेग तो है लेकिन वह भी 3 प्रकार से है, तो उसमें भी तीव्र संवेग में भी अधिमात्र संवेग और तीव्र वाला। तो इस प्रकार से कहकर जो है बहुत सुंदर व्याख्या की है कि बाहुभ्याम यशो बलम, बल भी हो और यश भी हो। हमारा बल किसी के नुकसान के लिए, किसी की हानि करने वाला न हो, धर्म के कार्यों में लगने वाला हो। तो ऐसी प्रार्थनाएं यज्ञ शुरू करने से पहले कर रहे हैं हम, देखिए आप कितने भाव से। और क्या कहा, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे, करतल पृष्ठ, करतल, कर कहते हैं हाथ को, करतल कर के नीचे का भाग, और करतल कर पृष्ठे, कर का पृष्ठभाग ये, तो ये वाला भाग भी ठीक हो, सही हो, और ये वाला भाग भी। अर्थात हम याचक बनकर जब द्वार पर जाएं तो भी हम ठीक ठीक मांगे, सही सही, अधिक ना मांगे, और जब देने का भाव हमारा हो जाए, जब हमारा हाथ ऐसे हो जाए तो हम देने लायक भी बने। करतल भी ठीक हो और कर पृष्ठ भी ठीक हो, ये सब भावनाएं हम परमात्मा से करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं, ब्रह्मचर्य दीक्षा ले रहे होते हैं, जिस समय हम ज्ञान का प्रकाश करने के लिए गुरुजनों के समक्ष उनके चरणों में बैठ करके विद्या अभ्यास कर रहे होते हैं, तप कर रहे होते हैं, उस समय हम आदान कर रहे होते हैं, उस समय ले रहे होते हैं। तो हे प्रभु, हम सम्यक प्रकार से लेवे, हमारा लेना भी बहुत अच्छा हो, और जब ले लें तो हमारा देना भी बहुत अच्छा हो। कहते हैं ना, विद्या के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। तो इसलिए आइए हम सब अपने जीवन में इन महान वाक्यों को धारण करें, अपने शरीर के समस्त अंगों को पुष्ट करें, उस ईश्वर की सेवा अर्चना के कार्यों में पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण समर्पण के साथ में, श्रद्धा भक्ति के साथ में, उत्साह के साथ में, वीरता, धैर्य, शौर्य, पराक्रम के साथ में हम सभी समर्पित हों।
सबके मन में अत्यंत उत्साह, अत्यंत करुणा, अत्यंत दया की भावना, राष्ट्र गौरव की भावना बनी रहे, आत्मविश्वास की भावना बनी रहे। आइए इन सभी बातों के साथ में आज के संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।